जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि डेली बेसिस पे 2 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आज जो है फिज़िक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। यूनिट जो है वो आपका लाइट का है। इट मीन्स लाइट जो है आपका ऐसा यूनिट है जो क्लास 10वीं 12वीं और एज वेल एज कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब कंपटीशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इसको बोल रहे हैं? पहले क्या हुआ करता था कि क्वेश्चन जो थे वो आपके 1 लाइनर हुआ करते थे, बट अब जो है क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके कॉन्सेप्टुअल बेसिस पे आ रहे हैं। मतलब अगर आप किसी किताब को रट के जा रहे हैं तो बहुत ही लो चांस है कि वही चीज़ उसमें फंसेगा, बट अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन कहीं से भी उठा के देगा तो आप उसको क्लियरली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर जाएंगे। तो कंपटीशन में मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि जो ये आपका टॉपिक है लाइट, वो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज का जो है टॉपिक वो क्लास 10वीं 12वीं और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। हाँ, एक बात और, आप लास्ट तक ये वीडियो देखिए आप। इतना भरोसा मैं देता हूँ आपको कि एक भी पॉइंट जो है आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे समझ में नहीं आया है, और अंत तक देखने के बाद आप ये पाएंगे कि ये सारे टॉपिक्स आप किसी को पढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसको खुद से ही समझेंगे। ये आप टॉपिक कभी भी किसी को कहीं जाके पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ही क्लियर एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं आगे। क्या क्या आज पढ़ना है, तो देखिए आज का जो पॉइंट है, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत, लाइट सोर्स। लाइट सोर्स होता क्या है, ये लाइट सोर्स जब आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ये दीप्त होता है और फिर क्या होता है, अदीप्त भी होता है। तीसरा पॉइंट है आज कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। अगर आप उनको नहीं जानेंगे तो प्रकाश के परावर्तन को इजीली आप नहीं समझ पाएंगे। और फाइनली आज का लास्ट टॉपिक रहेगा परावर्तन के प्रकार। तो बिना लेट किए हुए चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। देखिए हमारा पॉइंट है प्रकाश। यार जो हमारा टॉपिक है प्रकाश, पहले समझते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, और इस ऊर्जा की वजह से ही हम किसी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। या आप इसको और इजी कर सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। सीधी सी बात है कि प्रकाश जो है वो क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, और जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये बल्ब है। अब बल्ब से जब प्रकाश निकलता है तो हम आसानी से किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। आप रात में किसी कमरे में जाइएगा, अगर लाइट ऑफ है तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे वो बल्ब जलेगा तो आप किसी भी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो और सेकेंड देखिए एग्जाम्पल, सन। हमारा सन, दिन में जो हम जितनी आसानी से किसी वस्तु को देखते हैं वो किसकी बदौलत है, सन की बदौलत है। क्योंकि सन से बहुत ही असीम मात्रा में ऊर्जाएं निकलती हैं, और वह ऊर्जा जो निकलती है उससे हम किसी भी वस्तु को इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आई होप प्रकाश समझ में आया होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, ये क्या है, लाइट का कमाल है। क्योंकि इसी एनर्जी की वजह से आप हमको देख रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो शायद मैं नहीं दिखता, बिल्कुल अंधेरा होता है। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, देखिए प्रकाश स्रोत को बोलते हैं इंग्लिश में लाइट सोर्स। क्या बोलते हैं, लाइट सोर्स। अब समझते हैं कि प्रकाश स्रोत होता क्या है। अब देखिए हमने आपको प्रकाश समझाया, अब प्रकाश स्रोत क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे ये देखिए मार्कर है, अब इस मार्कर से अगर प्रकाश बाहर निकल रहा है
तो ये मार्कर क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत। यानी हर वो वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है? बाहर निकलता है। हर वो वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है? बाहर निकलता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। यानी सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि प्रकाश जिस स्रोत से बाहर निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर मान लीजिए मैं हूँ, अगर भाई मेरे बॉडी से प्रकाश निकल रहा है, मैं क्या हो जाऊंगा? प्रकाश स्रोत। बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, वो क्या हो जाएगा? प्रकाश स्रोत। फिर जो है कैंडल है, कैंडल से प्रकाश निकल जा रहा है, वो क्या होगा? आपका कैंडल प्रकाश स्रोत हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि प्रकाश स्रोत क्या होता है कि जिस भी वस्तु से प्रकाश बाहर निकले वो वस्तु क्या हो जाएगी? प्रकाश स्रोत। समझते हैं इजीली? देखिए हमने जैसे आपको एग्जांपल बताया था बल्ब, बल्ब से बाहर प्रकाश निकलता है तो ये क्या हो जाएगा? लाइट सोर्स हो जाएगा। फिर देखिए ये जो है आपके सन है, सन से भी प्रकाश बाहर निकलता है तो सन भी क्या हो जाएगा? एक लाइट सोर्स हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा। हमारे स्टार्स जो तारे होते हैं, तारों में भी क्या होता है? प्रकाश होता है ना। कभी कभी रातों को क्या होता है? कोई चीज़ें दिखाई देती हैं, क्यों? ड्यू टू स्टार्स, ड्यू टू मून, चंद्रमा की वजह से, स्टार्स की वजह से चीज़ें क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे? लाइट सोर्स हो जाएंगे। क्लियर? फाइनली एक बार, प्रकाश स्रोत क्या होता है? हर वो वस्तु जिससे प्रकाश क्या होता है? बाहर निकलता है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है हमारा अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। अच्छा हाँ, एक पॉइंट देखिए हमने यहाँ पे मिस किया, जो आपका प्रकाश स्रोत जो है ना, वो प्रकाश स्रोत जो होता है वह दो प्रकार का होता है। और समझ लेते हैं इस चीज़ को, समझते हैं कौन कौन सा होता है। तो पहला जो है आपका दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला क्या है आपका? दीप्त प्रकाश स्रोत। इट मीन्स इसको जो है दीप्त प्रकाश स्रोत को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस लाइट सोर्स। ये ल्यूमिनस काफ़ी फेमस वर्ड है। हमारे सचिन तेंदुलकर जो है ल्यूमिनस बैटरी का क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ल्यूमिनस से ही क्लियर हो गया होगा कि क्या है ये। देखिए क्या है आपका कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी जिस लाइट सोर्स में खुद का प्रकाश हो वो क्या कहलाएगा? दीप्त प्रकाश स्रोत। मैं हूँ, मैं खुद की वजह से चमक रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा? दीप्त प्रकाश स्रोत। खुद की वजह से चमकने वाले कौन कौन से हैं? सन है, बल्ब है, कैंडल है, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके दीप्त लाइट सोर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सन भी दिया हुआ है, आपका बल्ब भी है, इनमें क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। तो दैट्स वाई हम इनको क्या बोलेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा पॉइंट है अगला, दीप्त प्रकाश स्रोत का दूसरा भाग जो है वह है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब समझते हैं इसको, क्या होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स। क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस लाइट सोर्स। होता क्या है कि ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, मतलब चमकते तो हैं लेकिन खुद की वजह से नहीं, तो ऐसे लाइट सोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे मैं चमक रहा हूँ, मेरे से प्रकाश निकल रहा है लेकिन मेरी वजह से नहीं, पीछे से कोई मुझे लाइट दे रहा है तो फिर मैं क्या हो रहा हूँ? चमक रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे यहाँ पे देखिए मून है ना, चंद्रमा। अब मेरे भाई आप ये सोच रहे होंगे कि चंद्रमा में खुद का प्रकाश होता है, खुद की वजह से वो चमकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमारे मून पे, चंद्रमा पे जब सन का प्रकाश पड़ता है उसकी वजह से वो क्या होता है? आपका चमकता है और हम उस चीज़ को चमकता हुआ हम देख पाते हैं। दूसरा है हमारा ग्लास, शीशा। आप एक चीज़ देखिएगा कि जब शीशे पे प्रकाश पड़ता है तो बहुत ही प्रकाश स्कैटर्ड होता है, फैलता है। तो शीशे, उस शीशे में खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह जो होता है दूसरे प्रकाश की वजह से क्या करता है? चमकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अच्छा, दीप्त अदीप्त को प्रकाश स्रोत तो क्लियर हो गया कि जो क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश बाहर निकले, जिस वस्तु से प्रकाश बाहर निकले वो क्या होता है? प्रकाश स्रोत। और ये होता है दीप्त और ये क्या होता है? अदीप्त। अब आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे मैं हूँ, मैं कहीं भी लड़ाई झगड़ा जो है खुद की वजह से कर रहा हूँ, मतलब अपनी वजह से, मेरे में वो काबिलियत है तो मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाऊँगा? दीप्त। मेरे में वो सामर्थ्य है कि मैं लड़ाई कर पा रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा? दीप्त हो जाऊँगा। और मैं एक लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ अपने भाई की वजह से, चाचा की वजह से, मतलब कुछ भी हो, रुको रुको मैं अपने भाई को बुला रहा हूँ, मतलब मैं लड़ाई कर रहा हूँ बट
दूसरे की वजह से। वही कहानी है, प्रकाश तो बाहर निकल रहा है दो केसेस में, एक तो खुद की वजह से और एक दूसरे की वजह से। तो दोनों ही केस में प्रकाश निकल रहा है तो वो हो जाएगा लाइट सोर्स, लेकिन खुद की वजह से प्रकाश निकले तो वो हो जाएगा ल्यूमिनस, इट मीन्स दीप्त, और दूसरे की वजह से प्रकाश बाहर निकले तो वो क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस, इट मीन्स अदीप्त। सही है, चलिए।